एक किसान और जोहरी की कहानी। बहुत समय पहले हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी उसकी गाय गौरी। एक दिन जब सूरज आसमान में चमक रहा था, रामू अपने खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसे गेहूं बोना था, इसलिए वह अपनी कुदाल से मेहनत कर रहा था। तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। अरे, ये क्या है? रामू ने सोचा। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक चमकीला पत्थर मिला। वो पत्थर इतना चमकदार था कि सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष जैसे रंग बिखेर रहा था। वाह, कितना सुंदर पत्थर है! रामू ने खुशी से कहा। उसने पत्थर को अपने रूमाल से साफ किया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक कीमती हीरा था। शाम को जब रामू घर लौटा तो उसने सोचा, ये चमकीला पत्थर गौरी के गले में बहुत अच्छा लगेगा। उसने एक रस्सी में पत्थर बांधा और गौरी के गले में डाल दिया। अगले दिन रामू गौरी को लेकर गांव के बाजार गया। बाजार में बहुत चहल पहल थी। लोग फल, सब्जियां और रंग-बिरंगे खिलौने बेच रहे थे। रामू ने गौरी को एक पेड़ के नीचे बांधा और कुछ अनाज खरीदने चला गया। तभी एक आदमी, जिसका नाम श्यामलाल था, गौरी के पास से गुजरा। श्यामलाल एक जौहरी था, यानी वो चमकीले पत्थरों और गहनों का जानकार था। उसने गौरी के गले में लटका चमकीला पत्थर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो हीरा है, उसने मन में सोचा। और ये इतना बड़ा और साफ है, ये तो लाखों करोड़ों का हो सकता है। श्यामलाल बहुत चालाक था। उसने सोचा, ये किसान तो साधारण है, इसे नहीं पता कि ये हीरा है। मैं इसे सस्ते में खरीद लूंगा। वो रामू के पास गया और बोला, ए भाई, तुम्हारी गाय के गले का वो पत्थर मुझे बहुत पसंद आया, उसे बेचोगे? रामू ने हंसते हुए कहा, अरे, वो तो बस एक चमकीला पत्थर है जो मुझे खेत में मिला। अगर आपको चाहिए तो 100 रुपये दे दो। 100 रुपये? श्यामलाल ने मन में सोचा, इतने कीमती हीरे के लिए 100 रुपये? लेकिन वो और लालची था। उसने कहा, नहीं नहीं, 100 रुपये तो बहुत है। मैं 50 रुपये दूंगा। रामू को श्यामलाल की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, नहीं साहब, 100 रुपये से कम में नहीं दूंगा। और वैसे भी मुझे ये पत्थर गौरी के गले में अच्छा लगता है। रामू ने गौरी की रस्सी खोली और बाजार से चला गया। श्यामलाल गुस्से में बड़बड़ाने लगा, मूर्ख, चला गया। खैर, मैं बाद में इसे मना लूंगा। रामू गौरी को लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक और जौहरी मिला, जिसका नाम हरिलाल था। उसने गौरी के गले का पत्थर देखा और बोला, वाह, ये पत्थर तो बहुत खास है। ये कहाँ से मिला? रामू ने बताया, मुझे ये खेत में मिला। मैंने इसे गौरी के गले में बांध दिया। अगर आपको चाहिए तो 1000 रुपये दे दीजिए। रामू ने इस बार कीमत बढ़ा दी। हरिलाल ने पत्थर को गौर से देखा। उसे पता था कि ये एक कीमती हीरा है। उसने सोचा, ये किसान साधारण है, इसे शायद नहीं पता कि ये कितना कीमती है। मैं इसे 1000 रुपये में ले लूंगा। उसने रामू को 1000 रुपये दिए और रामू ने खुशी खुशी पत्थर दे दिया। रामू बहुत खुश था। 1000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। वह सोचने लगा, इससे मैं गौरी के लिए नया गौशाला बनाऊंगा और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदूंगा। वह गुनगुनाता हुआ घर चला गया। उधर जब श्यामलाल को पता चला कि रामू ने पत्थर बेच दिया, तो वह गुस्से से लाल हो गया। वह रामू के घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, तूने वो पत्थर 1000 रुपये में बेच दिया। मूर्ख, वो तो हीरा था, करोड़ों का। रामू ने शांत होकर श्यामलाल की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। मुझे नहीं पता था कि वो हीरा है, इसलिए मैंने उसे 1000 रुपये में बेच दिया। लेकिन तुम्हें तो पता था कि वो हीरा है, फिर भी तुमने उसे 50 रुपये के लिए छोड़ दिया। अब बताओ, मूर्ख कौन है? श्यामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर चला गया। सीख, लालच और धोखा हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि ईमानदारी और संतोष हमें सच्ची खुशी देता है।